Hello student, today we start exercise 9.2 in Fourier transforms of special function and integral transforms. 9.2 एक्सरसाइज में फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। 9.1 एक्सरसाइज में तो ओनली फोरियर ट्रांसफॉर्म्स थी। अब 9.2 एक्सरसाइज में फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स दे रखी है और इसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर्मूला क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स एज इट इज़, जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है प्लस उसका स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ना एक्स का कोफिशिएंट, ए इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। और फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी, और साइन का माइनस हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा फिर? ए इंटू कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी, और कोस ऑफ बी एक्स का फिर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी। ठीक है। अब अगर यहाँ पर जैसे साइन ऑफ बी एक्स है, ई की पावर एक्स की जगह माइनस दे दिया तो कितना आएगा? कॉन्स्टेंट, जो इसका कॉन्स्टेंट है कितना है? बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोस है तो कोस में क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर कोस दे रखा है तो न्यूमरेटर में ए आएगा, अगर साइन दे रखा है तो न्यूमरेटर में बी आएगा। ठीक है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड। फाइंड द साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों निकालनी है, साइन भी और कोसाइन भी। ये फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2x। ये फंक्शन दे रखा है। तो इसका पहले साइन निकालें। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो फोरियर के नाम का बार लगा दिया, स्मॉल एफ बार, तो कैपिटल एफ ही होता है ये। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो क्या हो जाता है? 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होती है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन। ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब एक बार साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इसके साथ हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर दो, ई की पावर माइनस ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, माइनस है ना, तो माइनस ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। तो साइन होगा तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? बी, जो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना आएगा? एस एस डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी माइनस है ना, तो ये आएगा एस एस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। हो गया ये तो साइन। सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब क्या निकालना है? कोसाइन। कोसाइन का भी क्या फॉर्मूला था भाई? 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स डी एक्स। बाई डेफिनेशन यही था ना फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एक बार कोस एक्स की इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई। ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है? ई की पावर नेगेटिव और कोसाइन निकालना है तो ए आएगा ना, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके ये आ गया, हो जाएगा। इजी सा दे रखा है साइन ट्रांसफॉर्मेशन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना। अगर ये बाय डेफिनेशन याद है कि क्या होती है तो आगे तो इजी है, सोल्व हो जाएगा। अब देखो फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ओनली साइन निकालना है। ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स दे दिया, इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, वही बाय डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स। एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर ये सिंपल ई रेज टू द पावर और साइन होता तो हम इंटीग्रेशन सोल्व कर देते। अब डिवाइड बाई एक्स है तो इसका तो हम ऐसे इंटीग्रेशन सोल्व कर नहीं सकते, इसलिए क्या करें? हम दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर अगर डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव जाएगा तो क्या यूज करेंगे? लेबनीज रूल। ठीक है। यहाँ पर एस है ना, इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डेरिवेटिव करो एफ बार एस का। ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स कोस ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा ना। इसका डेरिवेटिव कैसे होता है? लेबनीज रूल से डेरिवेटिव। ये देखो डेरिवेटिव का लेबनीज रूल ये होता है, ये इंटीग्रेशन है, ये दो लिमिट दे रखी है, एफ ऑफ एक्स अल्फा डी अल्फा। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे? पहले तो इस डेरिवेटिव को सीधा इसके अंदर ले जाओ, ले आए ना डेरिवेटिव इसके अंदर। अल्फा के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन था और डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, सीधा हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद क्या करना है? प्लस जो ये अल्फा है, अल्फा की जगह क्या रखेंगे? अपर लिमिट, क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था ना,
तो सीधा ही फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स बी एक्स। कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फंक्शन एज इट इज़ रखना है। तो अल्फ़ा की जगह कितना हो जाएगा, अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब लोअर लिमिट तो माइनस। अब फंक्शन में अल्फ़ा की जगह क्या पुट हो जाएगी, लोअर लिमिट, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, लोअर लिमिट का एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये होता है लेबनीज़ रूल। डेरिवेटिव सबसे पहले तो डेरिवेटिव सिंपली अंदर चला जाएगा, और उसके बाद उस लिमिट को पुट करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करके उसका डेरिवेटिव, ये होता है लेबनीज़ रूल ऑफ डेरिवेटिव। और यही लेबनीज़ रूल यूज किया है यहाँ पर। पहले तो क्या किया, इसका सिंपली डायरेक्ट अंदर चला गया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो एक्स का फंक्शन है, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, एस के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो एस के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कितना आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एस एक्स, फिर एस एक्स का एस के रिस्पेक्ट में इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स, यही आएगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस प्लस जब अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे एस के रिस्पेक्ट में जीरो, और फिर लोअर लिमिट का करेंगे जीरो, वो तो ख़त्म हो गया ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट का सिर्फ यही बच गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। इसका तो हम बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं, माइनस है, कोस है, तो कोस दे रखा है तो ये आता है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव हमने क्यों किया, सिर्फ इस एक्स को सोल्व करने के लिए हमने डेरिवेटिव किया है। अब वापस दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स एस बाई ए प्लस सी। अब देखो यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही यहाँ पर एस इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो फंक्शन क्या, एस इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस बार जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो, और एस इज इक्वल टू जीरो रखा जीरो, यानी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जीरो आ गई। ये देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो ये फंक्शन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे दिया एक की बार। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ सी बार एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एस एक्स डी एक्स, यही होता है ना। अब देखो वही ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर दे दिया, अगर ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स या फिर बी एक्स दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते जो फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए भी अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा रूल यूज होगा, लेबनीज़ रूल, और विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ अंदर जाएगा तो ये तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ आ गया, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एस एक्स, और एस एक्स का इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, इसलिए यहाँ पर एक्स है, एक्स की 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखो ये फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस में फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। जीरो टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी रखा तब भी जीरो, और जीरो रखा तब भी जीरो हो गया। अब कितना बच गया, ये माइनस एस है, कॉन्स्टेंट है, तो माइनस एस बाई 2 बाहर आ गया। जीरो टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट होगी, अंदर कितना बच गया, कोस एस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एच के, और ये फंक्शन क्या था, ये रहा, यही तो आ गया ये फंक्शन, वापस वही फंक्शन आ गया ना। तो यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई, लेफ्ट हैंड साइड में भी उसका डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में माइनस एस बाई 2 आई। अब आई को इकट्ठा कर लो, एस एस को इकट्ठा, आई को तो इधर ले आओ, और डी एस को राइट हैंड साइड में ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो डी आई अपॉन आई कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ आई, और इधर कितना है, डी एस को राइट हैंड साइड में ले जाओ, यहाँ पर डी एस तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 बाहर, और एस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एस स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस लॉग ऑफ सी। अब लॉग ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ सी की वैल्यू कैसे आएगी, एस इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब, ठीक है, दोनों साइड लोगरिथम इकट्ठा कर लिया, ये आ गया। अब एस इज इक्वल टू 0 रखो, जैसे ही एस इज इक्वल टू हमने 0 रखा यहाँ पर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स, फिर कितना होता है ये, रूट पाई बाई 2 होता है, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई ना, एस इज इक्वल टू 0 रखा, तो एस इज इक्वल टू 0 रखा, अब यहाँ भी रखो एस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, सी। देखो जो हमारी डेफिनेशन थी आई, उसमें अगर एस की वैल्यू 0 रखी तो ये आ गया, आंसर में एस की वैल्यू 0 रखी तो ये आ गया, तो यानी कि यहाँ से आई इज इक्वल टू सी आती है, सी की वैल्यू कितनी होगी, रूट पाई बाई 2, तो यहाँ पर रख दिया सी की वैल्यू, यहाँ पर रख दी,
तो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है। इफ एस बार एस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देन प्रूव दैट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ए इज। ये तो दे रखा है और ये हमें निकालना है। क्या दे रखा है, एफ एस बार एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स, क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए साइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज कर दी। अब देखो निकालना क्या है, एक्स बाई ए का निकालना है ना, तो एफ ऑफ एस साइन ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स बाई ए का। तो क्या हो जाएगा बाई डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये इंटू साइन ऑफ एस एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स बाई ए की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि एक्स लेकर आना है ना, इसलिए एक्स बाई ए की जगह टी रखेंगे, तो एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, डी एक्स की जगह ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, रखो फिर ए डी एक्स की जगह ए डी टी, तो ए तो बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन ऑफ ए एस टी, यही हो गया ना। तो ए तो कॉन्स्टेंट बाहर है, अब ये किसकी डेफिनेशन आ गई, एफ ऑफ टी, और साइन ट्रांसफॉर्मेशन तो एफ एस बार किसका आ गया, ए एस का, हो गया ना। और दूसरा क्या निकालना है, एफ सी बार इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। एस की जगह क्या लिखना है, सी, सी मतलब यहाँ पर कोस, वैसे ही बिल्कुल कोस कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सिर्फ साइन की जगह कोस रखना है, यही है सेकंड पार्ट, हो गया ना। सिर्फ डेफिनेशन ही यूज की और डेफिनेशन में एक्स बाई ए की जगह क्या रखा है, टी, वापस फिर से डेफिनेशन आ गई, किसकी डेफिनेशन आ गई, एफ ऑफ एस बार ए एस की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये हो गया फोर्थ एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।